सियापुर हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी भयानक खामोशी के लिए जाना जाता था। हवा में एकदम घुटने वाला माहौल छाया रहता था, मानो सदियों पुराने राज का बोझ हो। झुर्रियों वाले चेहरे और सावधान आंखों वाले गांव वाले उस भव्य हवेली के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे जो उनकी जिंदगी पर मंडराती रहती थी। हवेली उनके कहने के अनुसार श्रापित थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाते हुए जिंदा लोगों को ताने मारते थे। कई पीढ़ियां गुजर गईं, हर एक ने हवेली के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं देखी। रात के सन्नाटे में अजीब रोशनियां टिमटिमाती थीं और उसके सूने हॉल में हंसी की आवाज गूंजती थी। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, जो सियापुर से चिपके अंधेरे की लगातार याद दिलाती थी। गांव वाले उससे दूर रहते थे। उनके दिल झंग लगे फाटकों के पास जाने के ख्याल से ही डर के मारे धड़कने लगते थे। राज, तर्क और बुद्धि का एक नौजवान इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। शहर की जिंदगी से एक जरूरी ब्रेक के लिए सियापुर पहुंचने पर वो हवेली के रहस्य की तरफ खींचा चला गया। गांव वालों की अंधविश्वासी फुसफुसाहटों से उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। अपने कैमरे और रोमांच की प्यास के साथ उसने कहानियों के पीछे का सच उजागर करने का फैसला किया। गांव वालों ने आशंका से भरी आंखों से उससे पुनर्विचार करने की विनती की। उन्होंने उसे हवेली के अंधेरे अतीत की, उसके राजों की रक्षा करने वाली आत्माओं के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातों ने सच जानने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उन्होंने एक श्राप के बारे में बताया, लालच और विश्वासघात से बिखर गए एक परिवार के बारे में। हालांकि राज को यकीन नहीं हुआ, उसने उनके डर को केवल अंधविश्वास माना। किंवदंतियां हवेली के पूर्व मालिक एक अमीर जमींदार की कहानी कहती थीं, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई दुश्मन बना लिए थे। लोगों का कहना था, ऐसे लोग जो उसकी दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरते। एक मनहूस रात त्रासदी हुई। जमींदार अपने ही कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं और वो एक खून से सने नोट को पकड़े हुए था। कातिल कभी नहीं मिला और जमींदार की दौलत का पता नहीं चला। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि ये उसके अपने भाई का काम था, जो ईर्ष्या और लालच से प्रेरित था। दूसरों ने दावा किया कि ये नाराज गांव वालों का काम था, जो सालों के उत्पीड़न का बदला लेना चाहते थे। सच्चाई जो भी हो, हवेली तब से खाली पड़ी थी, अपने हिंसक अतीत की गूंज से भूतिया। जैसे ही शाम ढली, सियापुर पर लंबी अशुभ परछाइयां पड़ने लगीं। राज हवेली के फाटकों के पास पहुंचा। लोहे की सलाखें मुड़ी हुई और झंग लगी हुई थी, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें खुरचा हो। जैसे ही उसने किरकिराते फाटकों को ढकेला और ऊंचे आंगन में कदम रखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा भारी हो गई, सड़न की गंध और एक भयानक एहसास से भरी हुई। हवेली अपने आप में एक भव्य इमारत थी। उसका कभी शानदार चेहरा अब टूट रहा था और रेंगती हुई बेलों में ढका हुआ था। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं और उसके अपने कदमों की आवाज सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। राज ने गहरी सांस ली, खुद को हवेली के अंधेरे हॉल में जो भी इंतजार कर रहा था उसके लिए तैयार किया। वो सच की तलाश में आया था, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसे ये एहसास छूट नहीं पा रहा था कि वो किसी ऐसी चीज में फंस गया है जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है।